हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और हिंदी टेस्ट सीरीज में आज हमारे 17वें नंबर की टेस्ट है, यानी कि इसके पहले हमने 16 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और वो 16 टेस्ट से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही उसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिए और पेपर को सॉल्व करिए। और आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है ये विलोम शब्द से संबंधित है, यानी कि अब हम जो टेस्ट सॉल्व करेंगे ये जो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, वाक्य अंशों के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्ध एवं वर्तनी शुद्ध, ये 6 टॉपिक हैं। इनसे हम अलग अलग जो है एक पर टॉपिक से प्रश्न सॉल्व करेंगे। यानी कि आज का जो ये हमारा टेस्ट सीरीज है यहाँ पे 60 प्रश्न जो दिए हुए हैं ये टोटल विलोम शब्द से हैं यहाँ पे, और टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये 60 के 60 प्रश्न विलोम शब्द से संबंधित हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप भी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपको लग रहा है कि पेपर टलेगा, तो अगर दिसंबर में जाएगा तो आप लोग प्लीज़ अब आरओ पे भी फोकस करिए, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 22 दिसंबर जो है आपका एग्ज़ाम डेट पहले से जो डिसाइड था वो है। अब ये है कि आरओ का पेपर 2 दिन में होगा, तो यहाँ पे 21-22 भी हो सकता है और 22-23 भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई डेट डिसाइड की जाएगी, तो वो आगे देखा जाएगा। बट आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो आप लोग प्लीज़ मेहनत करिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, सामिष, आधार, आधेय, बिनत, उद्धत, विपत्ति, संपत्ति। तो कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आमिष और सामिष दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, मांस खाने वाला, जबकि इसका जो शुद्ध विलोम हो जाएगा या हो जाएगा निरामिष। निरामिष होता है इसका विलोम शब्द, तो इसको याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आमिष सामिष आ लगा होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये मांस नहीं खाने वाला, तो आ भी यहाँ पे मांस खाने वाले के लिए ही लगा होता है, यानी कि आमिष मांस खाने वाला, सामिष मांस खाने वाला, निरामिष जो मांस ना खाता हो। तो आमिष और सामिष का जो विलोम हो जाएगा या निरामिष हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी आधार का आधेय बिल्कुल सही है, बिनत का उद्धत भी विलोम सही है और विपत्ति का संपत्ति भी सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? उन्मुख का विमुख, रित का अनृत, गत का अनागत, मंद का द्रुत। तो कौन सा यहाँ पे सही जो है अशुद्ध युग्म है? तो यहाँ पे गत का जो आगत दिया हुआ है ये अशुद्ध है। बाकी उन्मुख का विमुख सही है, रित का अनृत भी सही है और मंद का द्रुत भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा, उन्नत का अवगत, अग्रज का अनुज और आदान का प्रदान। तो यहाँ पे कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए में जो उन्नत का दिया हुआ है अवगत, ये गलत है। उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत, अवनत इसका सही विलोम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? पौराणिक का प्राचीन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, सौम्य का उग्र, ध्वंस का निर्माण। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में ए में जो दिया हुआ है पौराणिक का प्राचीन, ये दोनों समान जो है इनका जो अर्थ है ये समानार्थी हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ बिल्कुल सही है, उग्र का सौम्य भी सही है और ध्वंस का निर्माण विलोम बिल्कुल सही है। प्राचीन का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा नवीन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश का नवेश, भूत का भविष्य, मुख का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार। तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो प्रवेश का जो नवेश दिया हुआ है या यहाँ पे गलत दिया हुआ है। प्रवेश का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निकास, तो यहाँ पे ये युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी भूत का भविष्य बिल्कुल सही है, मुख का विलोम वाचाल भी सही है और पुरस्कार का विलोम तिरस्कार भी सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव, खग का मृग। कौन सा यहाँ पे जो है विलोम युग्म जो है वह अशुद्ध है, गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। शाश्वत का जो सदैव दिया हुआ है ये दोनों समानार्थी हैं,
बाकी घात का प्रतिघात बिल्कुल सही है और प्रसारण का संकुचन भी सही है। खग का जो मृग विलोम है ये भी सही है। शाश्वत का विलोम हो जाएगा आपका नश्वर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? तांडव का मांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनृत का जो रित दिया हुआ है या विलोम युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है? आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। कौन सा यहाँ पे सही युग्म है? तो आदृत का जो तिरस्कृत दिया हुआ है यह विलोम युग्म बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनिए। दिन का रात, परिश्रम का आलस, गर्म का ठंडा, धर्म का कर्म। कौन सा यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो धर्म का कर्म लिखा हुआ है ये सही नहीं है। धर्म का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अधर्म। धर्म का विलोम हो जाएगा अधर्म। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कौन सा यहाँ पे विपरीतार्थक नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है? तो श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अथ का विलोम हो जाएगा इति और श्री गणेश का विलोम हो जाता है इतिश्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिक का विलोम है? क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है? तो अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा जंगम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष का विलोम बताएं? खुशी, विषाद, उल्लास, उन्माद, आनंद। तो यहाँ पे हर्ष का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विषाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संन्यास का विलोम है? संन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, गार्हस्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। संन्यास का विलोम गार्हस्थ होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत का विलोम है? आगत, दंड, पुरस्कार, तिरस्कार। तो स्वागत का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम है? संक्षिप्त, स्थूल, विशिष्ट, बड़ा। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म का विलोम जो है यह हो जाएगा स्थूल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजन का विलोम है? संहार, प्रकृति, दुर्जन, बनावट। सृजन का विलोम क्या हो जाएगा? तो सृजन का विलोम हो जाएगा संहार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समास का विलोम विलोम नहीं है? समास का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो समास का विलोम संग्रह जो दिया हुआ है यह नहीं होगा। बाकी व्यास, विग्रह और खंड ये तीनों समास के विलोम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम है? संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहचर्य का विलोम है? साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो साहचर्य का विलोम हो जाएगा आपका अलगाव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी है? तो समष्टि का विलोमार्थी व्यष्टि हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शोषक का विलोम है? शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? तो शोषक का जो विलोम है यह हो जाएगा पोषक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क का विलोम है? शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनत का विलोम है? विनत का विलोम नत, संभ्रांत, निरत, उद्धत। तो विनत का विलोम यहाँ पे जो सही हो जाएगा यह हो जाएगा उद्धत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का विलोम है? विग्रह का विलोम संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो विग्रह का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति और प्रकृति। तो अनुरक्ति का सही जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विरक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत या फिर अनधीन। तो
अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अत्यल्प। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। तो अनुग्रह का जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा यह हो जाएगा विग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिज्ञ का विलोम शब्द है। भिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो भिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा यह हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर शब्द का विलोम है। मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। अमर शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अमर का हो जाएगा मर्त्य। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम है। सुमित, कुमित, दुर्मित, परिमित। तो अमित का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा परिमित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवर का विलोम शब्द यहाँ पे ऑप्शन पहला है लघु, सुअर, प्रवर, कनिष्ठ। तो यहाँ पे अवर का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ, लघु का विलोम हो जाएगा दीर्घ, सुअर का विलोम हो जाएगा कुंवर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपसरण का विलोम हो जाएगा यहाँ पे अभिसरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असीम का विलोम है। असीम का विलोम क्या हो जाएगा? तो असीम का विलोम हो जाएगा ससीम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो अनिवार्य का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऐच्छिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोगामी का विलोम है। ऊपरीगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर शीर्षगामी। तो अधोगामी का सही विलोम शब्द हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत का विलोम है। तो अनंत का विलोम हो जाएगा शांत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है। समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन, समसामयिक। तो आधुनिक का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। कौन सा यहाँ पे युग्म गलत दिया हुआ है? तो आविर्भाव का जो यहाँ पे विभाव दिया हुआ है यह गलत है। आविर्भाव का जो सही विलोम होता है वह होता है तिरोभाव। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। बाकी अपराधी का निरपराध बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध भी सही है विलोम, और उन्मूलन का विलोम रोपण भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर नहीं, मतलब सही यहाँ पे जो युग्म दिया हुआ है सही नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत युग्म पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवाहन का विलोम होगा। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? तो आवाहन का विलोम हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम जो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले, विरक्त, संसक्ति, अनुरक्त, विभक्त। तो आसक्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम है। विकलन, समाकलन, संकलन, प्राकलन। तो आकलन शब्द का सही जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विकलन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्तक का विलोम है। विपवर्तक, समर्थक, समावर्तक या फिर अग्रिम। तो आवर्तक का विलोम हो जाएगा विपवर्तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श, आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? तो आदर्श का विलोम हो जाएगा यथार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इहलोक का विलोम है। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? दैत्यलोक, परलोक, देवलोक या फिर स्वलोक। तो यहाँ पे जो इहलोक का विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा परलोक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द है। अनुत्यका, अधित्यका, उचत्यका या फिर अपत्यका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधित्यका। उपत्यका का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अधित्यका। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कृष्ट का विलोम है। सर्वश्रेष्ठ, उत्कीर्ण, निकृष्ट, विकीर्ण। तो उत्कृष्ट का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी निकृष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है। संचित, सिंचित, खाद, ऊषर, बंजर। कौन सा यहाँ पे उपजाऊ का विलोम शब्द है? तो उपजाऊ का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा ऑप्शन सी ऊसर। उपजाऊ का विलोम यहाँ पे ऊसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? आलस्य, निरिप्त, प्रवीण, नीरज। तो उद्यम का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा? तो यह हो जाएगा आलस्य। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है उन्मूलन का विलोम है आमूलन, समूलन, निमीलन या फिर रोपण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा रोपण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उद्घाटन का विलोम है प्रसारण, गुप्त, समापन या फिर समर्पित। तो यहाँ पे उद्घाटन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा समापन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मुख का विलोम है सम्मुख, विमुख, मुख, सम्मुख। तो उन्मुख का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विमुख। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्थान का विलोम है पाताल, पतन, निम्न, उन्नति। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एकल का विलोम शब्द है अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त या फिर बहुल। तो एकल का जो हो जाएगा यह हो जाएगा बहुल। एकल का विलोम बहुल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऋजु का विलोम है ऋजु का विलोम सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है सांझ का दोपहर, कृपण दाता, प्रसन्न प्रफुल्ल, शुष्क क्षुद्र। तो यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म जो है वह सही दिया हुआ है। तो कृपण का जो दाता दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, आर्तव, मृदुलता। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आर्जव। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है करुण का विलोम है दयालु, निर्दय, दयावान, निष्ठुर। तो करुण का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। दयालु का जो विलोम होगा यह हो जाएगा निर्दय। तो करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे गुप्त का जो मुक्त दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है खंडन का विलोम है निर्माण, समर्थन, मिलन, मंडन। तो खंडन का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा मंडन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।